राम राम जय हिंद। पैसे की दिक्कत, अब देखो जो लोग भी तैयारी कर रहे हो एक चीज़ से सब गुजर रहे हैं कि भैया पैसे की दिक्कत हो गई, हम क्या करें। मतलब हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने कम पैसे में पढ़ाई कैसे करें, तैयारी कैसे करें और चीज़ें कैसे हैंडल करें। उन लोगों को हम कुछ चीज़ें समझाने जा रहे हैं, बहुत प्यार समझ लेना। ये वीडियोस मेरे दिल से निकली वीडियोस है, इनमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की हमने, ठीक है। ये वीडियोस देखो चलती भी नहीं, तुमने देखा होगा कई बार कि ये मेरे वीडियोस हमने कम से कम 500-600 वीडियो बना दिए हैं, उनमें कुछ ही वीडियो चली है, सारी वीडियो नहीं चली है। लेकिन ये जो मेरा टारगेट है 1000 वीडियो का, वो हम करेंगे क्योंकि वो मेरा सेल्फ मोटिवेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अगर पैसे की दिक्कत है घर में, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई करनी है, तुम्हारा अंदर से एकदम आग है कि हाँ तुम्हें करना ही है कुछ ना कुछ। सबसे पहली चीज़ तो तुम थैंक यू बोलो उन टीचर्स का जिन्होंने आजकल पढ़ाई को इतना सस्ता बना दिया है, ठीक है। क्योंकि हमें ये लगता है कि कुछ पढ़ाइयाँ ऐसी हैं, कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको क्रैक करने के लिए तुम्हें 2 लाख 4 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, 10-20 हज़ार में काम हो जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम सेल्फ स्टडी से निकलते हैं। तो उन टीचर्स को थैंक यू बोल देना, जिस भी एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हें सस्ता प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो। हम आते हैं पॉइंट पे। देखो सबसे पहली बात ये समझो, अगर तुम्हें घर से बाहर कोई भी पेरेंट भेजते हैं, ठीक है, अगर कोई भी गार्जियन भेज रहे हैं, हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, कोई अपनी जमीन गिरवी रख के भेज देता है तुम्हें, कोई अपनी खेती बेच देता है तब भेजता है तुम्हें। तो घर वाले पहली बात तो ऑलरेडी तुम्हें उतना करके भेजते हैं कि तुम्हें इतना भटकना ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिलेक्शन 2 साल में नहीं हो पाता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन 2 साल में नहीं हो पा रहा है, बार बार कह रहे हैं ध्यान से सुनना कि 2 साल तक तो तुम अपने घर वालों के टुकड़ों पे पल रहे हो, जो भी है कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। 2 साल तक किसी दूसरी जॉब के बारे में, पैसे के बारे में मत सोचो। लेकिन अगर 2 साल हो गए तो थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करो, कहीं ना कोई छोटी मोटी जॉब तलाश लो, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, पैसे का बर्डन अगर आ गया तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। और एक चीज़ और हम समझा दे रहे हैं कि पैसे के लिए कभी भी स्टॉक मार्केट और ये जो ड्रीम 11 में करोड़पति बनना, ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारा मोटिव अभी सिर्फ एग्जाम निकालना है। दूसरी चीज़, जब भी तुम्हें इस तरीके की चीज़ें समझ में आती हैं कि तुम्हें पैसे नहीं हैं और तुम्हें चीज़ें भी करनी है, तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो। मतलब कि तुम अभी बैठो और पहले अपने दिन के पूरे खर्चे लिखो कि आखिरकार तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है, घर वाले जितना पैसा भेज रहे हैं उनमें से कितना पैसा कहाँ तुम फर्जी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो तुम ये पाओगे कि बहुत सारा पैसा जो तुम्हें ज़रूरत है उससे भी बहुत दुगना तिगना तुम बाहर की चीज़ों में खर्च कर रहे हो। चाय सुट्टा अपना बंद करके देखो बाहर का, देखो कितना खर्चा बच जाता है। मैगी नूडल्स खाना बंद करो बाहर का, देखो कितना पैसा बच जाता है। मेरे कहने का मतलब तुम्हें बिल्कुल भूखे नहीं मार देना, मेरे कहने का मतलब ये है अभी अपनी सिचुएशन को समझना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ दिन तक के लिए। हम लाइफ टाइम गरीबी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस समय हमें जो काम करना है वही करना पड़ेगा। तो जितना पैसा आ रहा है उसको, सबसे पहली चीज़ हम ये बताएंगे कि जितना पैसा घर से मिलता है सबसे पहले तुम हॉस्टल की फीस दे दो, दूसरे नंबर पे कोचिंग की फीस दे दो, तीसरे नंबर पे घर का जो बेसिक फूड है, समझ रहे हो, बेसिक फूड का मतलब समझते हो, आटा दाल चावल अगर गांव से नहीं आता है तो वो भरवा लो। जो बेसिक चीजें हैं वो अपनी रख लो। उसके बाद जो पैसा बचता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मन हुआ तो वो कर लिया। और यकीन मानो घर वाले इतना देते हैं कि तुम्हें कहीं कुछ एक्स्ट्रा कमाने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ रही है इसका मतलब तुमने अपने खर्चे बढ़ा लिए, तो उस चीज को तुम्हें समझना पड़ेगा और इसी हिसाब से तुम्हें अपने खर्चों को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। राम राम जय।